नमस्ते स्टूडेंट्स, माई सेल्फ JVN कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स, आज हम इससे जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने संस्कृत विषय में हमने संधि के बारे में अध्ययन किया था। क्या था? संधि। ठीक है। अब आज वाला जो सेशन है उसके अंदर हम अच संधि का अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब अच संधि के अंदर भी क्या है? यण संधि। मैंने आपको इससे प्रीवियस लेसन में बताया था, इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अच संधि के हमने 7 टाइप्स हैं। कई आचार्यों ने इसके 8 प्रकार बता रखे हैं, कईयों ने इसके 7 प्रकार बता रखे हैं, 7 भेद बता रखे हैं। ठीक है। अब है असंधि। असंधि के अंदर भी क्या है? जो असंधि है इसके भी मैंने जो 7 भेद बताए थे उसके अंदर है यण संधि। ठीक है, यण संधि। अब यण संधि में आज मैंने इसका जो विधायक सूत्र है वो है इको यणची। ठीक है, ये क्या है? इसका विधायक सूत्र। ठीक है। अभी विधायक सूत्र क्यों कहलाया? क्योंकि ये क्या कर रहा है यहाँ पे, जो वर्ण है उनका क्या करेगा? विधान करेगा। मैंने आपको बताया कि जो माहेश्वर सूत्र का जो सूक्ष्म रूप है, जो छोटा रूप है, वो क्या हो गया यहाँ पे? जो सूक्ष्म रूप है, जो छोटा रूप है, वो क्या कहलाएगा? प्रत्याहार कहलाता है। जैसे है इक प्रत्याहार। ठीक है। अब एक प्रत्याहार है तो इसमें मैंने ये बताया था कि एक प्रत्याहार कैसे बनेगा। तो हमने इसे प्रीवियस जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया भी था कि ये एक प्रत्याहार है। ठीक है। फिर है यण प्रत्याहार। एक और यण। हमारे पास में कितने प्रत्याहार है? 2 प्रत्याहार है। ठीक है। अब ये जो 2 प्रत्याहार है ये कह रहा है इको यणची। इको यणची क्या कह रहा है? एक स्थाने यण स्यात् संहितायां विषय। एक स्थाने यण स्यात् संहितायां विषय। ठीक है, संहितायाम विषय। ये संहिता के विषय में क्या हो गया? यहाँ पे 21 स्थान पे यण हो गया। ठीक है। फिर है दूसरा कि क्वेश्चन ये अब आता है कि हम किसके स्थान पे यण, एक प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे? ई, उ, री और ये री। ठीक है। अब यण के अंदर क्या आया? ये, रे, ले और ये जितने भी वर्ण है ये जितने भी जो हलंत लगे हुए वर्ण है वो कौन से वर्ण कहलाते हैं? इस संज्ञक। ठीक है। ठीक है। एक प्रत्याहार के अंदर आ गया ई, उ, री। ठीक है। फिर है यण। ये, रे, ले और ये वे। ये कौन से वर्ण कहलाएंगे? इत संज्ञक। ठीक है। जो वर्णों के हलंत लगाओ तो वो वर्ण क्या कहलाते हैं? इत संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। अब है कि इको यणची जो सूत्र है ये कह रहा है संहितायाम विषय। संहिता के अर्थ में, अर्थात संधि के अर्थ में। ठीक है, संधि के अर्थ में। ठीक है, संधि अर्थ में। ठीक है, संधि अर्थ में। तो ये कह रहा है 21 स्थान पे यण शात हो जाता है जबकि संहिता का यह हयाम विषय है। अब मैं आपको बताऊंगी एग्जाम्पल है शुद्ध्युपास्य।
शुद्धि उपास्य। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उपास्य, ठीक है, शुद्धि उपास्य। ये क्या कह रहा है कि शुद्धि उपास्य जो इसका एग्जाम्पल है, हमने इसका संधि विच्छेद किया तो संधि विच्छेद करके क्या बना, शुद्धि प्लस उपास्य, अर्थात हमारे पास स्थिति क्या है, शुद्धि उपास्य है, ठीक है। अब जो शुद्धि उपास्य जो है इसके लिए हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे हम एक और यण, ठीक है। जो सूत्र ही कह रहा है कि 21 स्थान पे यण, ठीक है। तो जो इसके अंदर स्थित ई है, ठीक है, ये कह रहा है ई उ री और री, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि जो री है, ठीक है, जो री है, लिख देती है एक बार, किस स्थान पे ई उ ये री, ये हो गया यण, ये ठीक है। अब हमारे पास स्थिति क्या है, इको यणची। तो ये कह रहा है एक स्थानीय यणशात, जो धी का जो ई है, इस सूत्र को क्या करेगा, दो सूत्र तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्वस्य और पूर्वत्र सिद्धम, ये क्या करेगा, तस्मिन् इति निर्दिष्ट जो शुद्धि उपास्य, ये क्या है, परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र हम किसे कहते हैं कि जहां पर जो अपने नियमों का अनियम के स्थान पे अपने नियम धारण करता हो, वह परिभाषा सूत्र कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे शुद्धि उपास्य के क्या कर रहा है, तो इको यणची से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा सूत्र लगेगा, इको यणची, ठीक है। इको यणची से क्या कर देगा, यहाँ पे धी के इसको क्या कर देगा, शुद्धि ध, ठीक है। ये क्या कर देगा, ई के स्थान पर यह आदेश कर देगा, यह उपास्य, ठीक है। तो हमारे पास स्थिति क्या है, शुद्ध है, यह उपास्य, ठीक है। फिर हमारे पास में सूत्र है अंचिच है, ये सूत्र क्या अर्थ है, द्वित्वा भावे। ये क्या करता है, जो धकार है इसको द्वित्व कर देगा। तो हमारे पास में ध उपास्य, ये तीसरी स्थिति, ठीक है। तो इसने क्या किया है, जो पूर्व है, ठीक है, पूर्व पद के अंदर जो वर्ण है, ठीक है, मध्य में जो वर्ण है उसको क्या कर रहा है, ये उस वर्ण को इसने क्या कर दिया है, द्वित्व कर दिया। मतलब कि एक वर्ण का दो बार आदेश होना अपना कार्य करने के लिए उस वर्ण का द्वित्व हो जाना कहलाता है। अर्थात ये जो वर्ण है या पूर्व में अपना कार्य, किसी का कार्य करने के लिए कोई वर्ण अगर दो बार आदेश होता है तो ये द्वित्व भाव हो जाता है, ठीक है। फिर है हमारे पास में जलाम जश जशी, अब जो सूत्र क्या करेगा, जलाम जश जशी क्या करे, झल प्रत्यार की जगह जश प्रत्यार के वर्ण आदेश हो जाते हैं, जहां पे जश प्रत्यार रहता हो, ठीक है, जश, ठीक है, जो पर में रहता हो उसमें क्या हो जाएगा, जल प्रत्यार की जगह जश प्रत्यार के वर्ण आदेश हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके वर्ण आदेश हो जाए बाद में ये जो इसका पूर्व के अंदर जिस वर्ण को हमने क्या किया, द्वित्व किया है, ये क्या कह रहा है, उसको क्या हो जाएगा, जश प्रत्यार के अर्थ, मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि अगर वहां पे उस वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश है, वर्ग से जश प्रत्यार शात, अर्थात कि जहां पर अगर वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश हो रहा है तो वहां पे भी जश प्रत्यार का तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, उस वर्ग का जय ब ग, जैसे हमारे पास क्या है, तय वर्ग, ठीक है।
अब तय वर्ग का हमारे पास में क्या है, तय, थ, ध और न, है ना। तो ये हमारे पास में वर्ग का कौन सा वर्ण आदेश है, हमारे पास वर्ग का कौन सा पांचवा वर्ण आदेश है, ठीक है। पर ये क्या कह रहा है, जहां पे जश प्रत्यार कहते हैं यहाँ पे वर्ग का चौथा वर्ण आदेश हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या रहेगा, उपास्य, ठीक है। अब इसने क्या किया कि जैसे हमारे पास में क्या है कि जो द्वित्व हुआ जो वर्ण है, तो ये क्या कह रहा है कि हमने जो वर्ण द्वित्व कर दिया उसको क्या करेंगे हम, जो द्वित्व हुआ हमारे पास वर्ण है इसको क्या किया हमने, जो वर्ण है हमारे पास में क्या है, द्वित्व वर्ण है, ठीक है। ये दोनों क्या कहलाएंगे, द्वित्वे भावे, ठीक है, द्वित्वे भावे किससे, अंचिच, अंचिच जो सूत्र है उससे क्या होगा, इसका द्वित्व भाव हो जाएगा वही। तो ये क्या करेगा, वर्ग का ये उपास्य, ठीक है, सुध है ध ये उपास्य। फिर है हमारे पास में सूत्र है अलो अंतस्य, ठीक है, अलो अंतस्य है जो कह रहा है, एक सूत्र तो हमारे ये संयोगांतस्य लोप है, संयोग पदों का क्या कर देता है, ये लोप कर देता है, ठीक है, संयोग पद का। अब इसके अंदर ये कह रहा है कि जो संयोग पद है उसमें क्या है, यकार प्राप्त है, तो इसकी हम क्या कर देंगे, इस यकार का लोप कर देंगे, ठीक है। हम जब इसका लोप कर देंगे तो ये जो संयोग पद है इसका क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास शुद्ध युपास्य एक है, शुद्ध युपास्य, हमारे पास जो ये है ये शब्द रूप, मतलब कि ये जो शब्द है ये बनेगा नहीं, ठीक है, ये इसकी संधि नहीं हो पाएगी। तो ये क्या है, संयोगवान जो संयोग पद है उनका क्या कर देगा, ये इससे क्या हो जाएगा, लोप प्राप्ति, लोपे प्राप्ति, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसका लोप कर दिया, उसके बाद में क्या है कि जब इसका लोप हुए बाद में अपने पास सूत्र है अलो अंतस्य, अलो अंतस्य सूत्र क्या कह रहा है कि जो अलो अंतस्य जो सूत्र है कि यहाँ पे क्या करेगा अलो अंतस्य, और ये तो लोप का प्राप्त करेगा, ठीक है, और वह यण प्रतिषेधो, वार्तिक है यण प्रतिषेधो, ये क्या करते हैं, ये इसको निषेध कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बनेगा, शुद्धि उपास्य और शुद्धि उपास्य। तो जो ये जो है मैंने क्या आपको बताया, जो ये जो शुद्धि उपास्य जो सिद्ध रूप बना है वो किससे बना, इसके अंदर साफ जो ये किसका एग्जाम्पल है, यण संधि का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है, और ये एग्जाम में भी एक जो उदाहरण है इस तरीके से पूछा जाता है कि जो एक प्रत्यार की जो सूत्र है उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, या यण प्रत्यार के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने यण संधि का अध्ययन किया, कल हम अयादि संधि का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।